सनातन धर्म में तीन देवता मुख्य माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी जगत के रचनाकार, विष्णु पालनकर्ता और महेश अर्थात शंकर संहारक माने जाते हैं। कौतूहलपूर्ण तथ्य ये है कि जहां विष्णु और महेश सहित सभी देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, जबकि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो कि तीर्थराज पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर होने की वजह यह है कि उन्हें उनकी पत्नी देवी सावित्री ने श्राप दिया था। आइए श्राप से जुड़े प्रसंग को जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा था। ऋषि मुनियों व आम जन पर उसके बढ़ते अत्याचारों से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। वध करते समय उनके हाथों से कमल का फूल छिटक कर 3 जगहों पर गिरा। इन तीनों जगहों पर झीलें बन गई। इन्हें ज्येष्ठ पुष्कर अथवा ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर अथवा विष्णु पुष्कर व कनिष्ठ पुष्कर अथवा रुद्र पुष्कर, जिसे बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं। बूढ़ा पुष्कर जयपुर बाईपास पर पुष्कर कस्बे से लगभग 4 किलोमीटर दूर कानस गांव में स्थित है। ज्येष्ठ पुष्कर ही मौजूदा पुष्कर सरोवर है। मध्य पुष्कर विलुप्त हो चुका है, जबकि बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार कुछ साल पहले राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष व पूर्व सांसद श्री ओंकार सिंह लखावत ने करवाया था। अब मुख्य विषय पर आते हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी नियत समय पर यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंच गए, लेकिन उनकी पत्नी देवी सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाई। चूंकि यज्ञ के विधान के अनुसार साथ में पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन देवी सावित्री के नहीं पहुंचने की वजह से ब्रह्मा जी ने गुर्जर समुदाय की स्थानीय एक कन्या गायत्री से विवाह करके इस यज्ञ को आरंभ किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी की बगल में दूसरी कन्या को बैठा देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। देवी सावित्री के इस भयानक रूप को देखकर सभी देवता डर गए। सभी ने देवी सावित्री से अपना श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन उन्होंने किसी का आग्रह नहीं माना। बाद में गुस्सा ठंडा होने पर देवी सावित्री ने श्राप में तनिक शिथिलता प्रदान करते हुए कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। यहाँ के अतिरिक्त कोई भी आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु ने भी गायत्री से विवाह करवाने में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसीलिए देवी सावित्री ने विष्णु जी को भी श्राप दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यही वजह थी कि भगवान विष्णु को राम के अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा और 14 साल के वनवास के दौरान सीता जी से अलग रहना पड़ा। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने किया, इसके बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि करीब 1200 साल पहले अरण्य वंश के एक राजा को स्वप्न आया कि पुष्कर में एक जीर्ण शीर्ण मंदिर है जिसके पुनरुद्धार की जरूरत है। उस राजा ने मंदिर के पुराने ढांचे को दुरुस्त करवाया। पुष्कर में देवी सावित्री का भी मंदिर है, जो ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ी पर स्थित है। बताते हैं कि देवी सावित्री रूठ कर इसी पहाड़ी पर जाकर विराजमान हो गई। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत दुर्गम है और सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि ब्रह्मा जी का तो फिर भी एक मंदिर है, लेकिन ब्रह्म का नहीं। असल में ब्रह्म से तात्पर्य परम सत्ता से है, जिसे मुसलमान खुदा कहते हैं।
उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, जबकि सभी देवी देवताओं का आकार है। यही वजह है कि देवी देवताओं के तो मंदिर हैं, लेकिन परम सत्ता का कोई मंदिर नहीं है।